370 हटा दिया, पब्लिक को क्या फायदा हुआ? रायबरेली को क्या फायदा हुआ? रायबरेली में क्या किया बताइए? रायबरेली में कुछ नहीं है, लाने वाला एम्स कांग्रेस। जीएसटी अगर नहीं लगाएंगे तो जो 5 किलो राशन फ्री में बांट रहे हैं क्या अपने घर से बांटेंगे? उनके यहाँ नोट छापने की मशीन थोड़े फ्री बंटवाया जाए। जितना भी दुकानदार है सिर्फ मोदी की वजह से ही परेशान है, और यहाँ दुकानदारी का यह पोजीशन है कि लोग खाने के लाले, आगे जाके और दिक्कतें हो जाएंगे। सारा दुकानदार परेशान है, सारा व्यापारी परेशान है। हमारे पास कोई व्यापार नहीं है, हम पंडिताई करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं। बेरोजगार तो हटाया नहीं, नौकरी किसी को दिया नहीं, जय बार पेपर हुए लीक आउट हो गया। श्री राम मंदिर का उसको हल किया। धारा 370 कश्मीर के अंदर किसी पार्टी ने कभी नहीं हटाया। कांग्रेस ने क्या कर दिया? अरे कांग्रेस ने क्या नहीं किया? एम्स लाए, रेलवे फैक्ट्री लाए, उन्हें वही तो लाया, और कौन लाया? कह रहे हैं कि बस स्टॉप भी सही नहीं हुआ है, डबल इंजन की सरकार है यूपी में। देखिए जो है ये सही कह रहे हैं, लेकिन जो है हम आप पलटी मारते दिखाई दे रहे हैं। नहीं। सबसे हॉट सीट रायबरेली में इस टाइम मौजूद हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 संपादक। रायबरेली में सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का राहुल गांधी है, और बीजेपी पार्टी भी मोदी के चेहरे से चुनाव लड़ रही है, जो कि बीजेपी को फायदा दिख रहा है, और कांग्रेस को भी राहुल गांधी का फायदा मिल रहा है। कहते हैं कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली। पब्लिक सर्वे से पता लगेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। पब्लिक में चलते हैं और बात करेंगे कि क्या माहौल है रायबरेली का। हाँ जी, हाँ आप ही बताइए सर, पहले क्या नाम है? हमारा नाम राजेंद्र सोनकर है। क्या करते हैं आप? दुकान है मेरी, कोल्ड ड्रिंक की। अच्छा, बढ़िया टीका वीका लगाए बैठे हैं। हाँ, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है। कांग्रेस जीत रही है, बहुत अच्छे वोटों जीतेगी। पब्लिक क्योंकि पसंद कर रही है, मोहन एरिया भी पूरा पसंद कर रहा है उनको। एक तरफा वोट मोड़ना पड़ेगा कांग्रेस को, और कांग्रेस बहुत बहुमत से निकलेगी। राहुल गांधी की वजह से तो नहीं बोल रहे हैं इस बार? राहुल गांधी की वजह से ही तो वोट पड़ेगी, बढ़िया वोट पड़ेगी। और कोई होता तो भले ही हार जाता, उन्हीं की वजह से वोट बढ़िया पड़ेगी। राहुल गांधी की वजह नहीं। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है कांग्रेस ने? क्या कर दिया? अरे कांग्रेस ने क्या नहीं किया? एम्स लाए, रेलवे फैक्ट्री लाए, उन्हें वही तो लाया, और कौन लाया? बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं यहाँ के लिए, रायबरेली के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर बीजेपी कुछ करती तो बात अलग थी। बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं रायबरेली के लिए। नाम कर दिया भारत का। हाँ, खाली नाम कर दिया भारत का। यहाँ बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। देख लो गंधारा, हमारा बस स्टाफ गंधारा। कई बार आए, कई मंत्री आए, देख के गए, उसको बनाने के लिए कुछ नहीं हुआ। कोई एक जरा भी काम नहीं हुआ, खाली गंधारा। उसको कहे बन जाएगी, वो बनाने के लिए अरे बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, मगर नहीं बना। अच्छा, मैं आपके पास वापस आता हूँ। हाँ जी, क्या क्या मुद्दे हैं रायबरेली के इस बार? देखिए रायबरेली में तो विकास का मुद्दा है, लेकिन जो है जिस प्रकार से कांग्रेस यहाँ 10 बार 15 बार सोनिया गांधी जीती, और वो जो है यहाँ पर कभी दर्शन देने हम पब्लिक को नहीं आएंगे, ना यहाँ का कोई काम हुआ। जब तक किशोरी लाल थे वो भी एक बार नहीं आए 5 साल के अंदर। तो हम लोग अब की बदलाव चाहते, और हम लोग चाहते हैं कि अब की यहाँ से दिनेश सिंह निकले तो भारत का पूरा विकास होगा। बीजेपी से दिनेश सिंह है जी। दिनेश सिंह यहाँ से जब जीतेंगे तो पूरे इंडिया के अंदर जो है विकास होगा, क्योंकि मोदी लहर है। मोदी जी ने जो 500 साल पुराना मुद्दा था श्री राम मंदिर का, उसको हल किया। धारा 370 कश्मीर के अंदर किसी पार्टी ने कभी नहीं हटाया। आज हमारे मोदी जी ही हैं कि उन्होंने हटाया। कांग्रेस तो केवल जो है अपने विरासत के उसमें भुना रही है, और कोई मुद्दा है नहीं। क्या जवाब है इनका? कह रहे हैं कि मोदी लहर चल रही है और मोदी जी आ रहे हैं 400 पार। ये अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं, मगर ये नहीं देख रहे हैं कि जितना भी दुकानदार है सिर्फ मोदी की वजह से ही परेशान है, और यहाँ दुकानदारी का यह पोजीशन है कि लोग खाने के लाले, आगे जाके और दिक्कतें हो जाएंगे। सारा दुकानदार परेशान है, सारा व्यापारी परेशान है। वो चाहता है जब से मोदी बैठे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर व्यापारी परेशान है तो उन्हीं को तो परेशान है। अभी तक तो इतना नहीं परेशान था, और सारा इस समय सारा व्यापारी परेशान है सिर्फ मोदी की वजह से। बेरोजगारी है, यही लिए परेशान है। बेरोजगार तो हटाया नहीं, नौकरी किसी को दिया नहीं, जय बार पेपर हुए लीक आउट हो गया। तो बेरोजगारी मुद्दा गिन सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं। रोजगारी में कहाँ रोजगार दिया बताइए? किसी को रोजगार दिया? 2 बार पेपर दिलाया, कहीं लीक आउट हो गया। तो पैसा तो सरकार के खाते में जा रहा।
बचत तो उन्हीं को हो रही ना, प्राइवेट तो है उन्हीं के पास जा रहा, सरकार उनके पास, सरकारी पैसा उनके पास जा रहा, और जो जितने फार्म भर रहे हैं बेरोजगार लोग वो बेकार हो जा रहे हैं, फिर फार्म भरो, फिर पेपर दो, फिर लीक हो गया, यही मुद्दा चल रहा उनका। अरे किसी को रोजगार दो तो पता चले ना कि यहाँ किसी को रोजगार दिया आपने। आता हूँ वापस आपके पास। कह रहे हैं दुकानदारी लोग परेशान है, व्यापारी लोग परेशान है मोदी सरकार के अंदर। क्या करते हैं आप, पहले मुझे बताइए। देखिए, हम तो, हमारे पास कोई व्यापार नहीं है, हम पंडिताई करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं। देखिए, व्यापार तो सही घटा है, लेकिन हमको लोकल मुद्दा लेकर के नहीं चलना है। हमको जो है भारत के अंदर जो है जो विश्व स्तरीय मुद्दा होता है वो लेकर के चलना है। ये तो लोकल मुद्दे हैं। अब ये बता रहे हैं कि पेपर लीक जो है आउट हो गया, पेपर जो है आउट हो गया, किस राज्य में नहीं ऐसा हुआ? कांग्रेस के शासन काल में क्या राजस्थान में नहीं हुआ? पेपर लीक हुआ, हाँ, लेकिन बेरोजगारों को डंडा क्यों मारा गया? डंडा जो है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार है ना लोगों का, फिर डंडा क्यों मारा गया पुलिस के? देखिए, डंडा जो है, जब आप जो है क्या कहते हैं किसी के साथ जो है वो करेंगे दुर्व्यवहार, तो फिर उनकी मजबूरी बन जाती है, और मजबूरी का ही जो है फायदा जो है लोग उठाते हैं, आज के युवा लोग। तो हम चाहते हैं कि जो है भारत को लेकर के एक साथ चलें, और पूरे भारत को जो है विश्व स्तर पे जो है हमको लेकर के चलना है। मोदी जी की 400 पार की सरकार बनाना है। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है। क्या करते हैं आप? बस छोटी सी एक मिठाई की और चाय की दुकान है। वो कह रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार 400 पार। 100% मोदी सरकार 400 पार। जो मोदी और योगी ने कर दिया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस की सरकार इतने दिनों से थी, क्या क्या जैसे रही विकास के मुद्दा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है पूरे प्रदेश में और देश में, तब तो विकास रायबरेली का भी संभव है। एक सीट दे देने से किसी को कोई विकास नहीं होना, जब सरकार ही नहीं, 5-5 साल चुनाव लड़ने के बाद तक दिखाई ही नहीं पड़ना है, चले जाना है, दिल्ली में बैठ जाना है, अपने क्षेत्र का कहीं कोई विकास न करना, न दौड़ा करना, न कार्यकर्ताओं से मिलना। तो हमारे रायबरेली जिले का दुर्भाग्य है जो कि सोनिया जैसे लोगों को जिता के और राहुल जैसे लोगों को जिता के केंद्र में भेजा जाए, ये बिल्कुल ही गलत है। मैं तो यही चाहूँगा कि रायबरेली से बीजेपी को आप पसंद कर रहे हैं, 2-4 काम बताइए जरा बीजेपी ने जो किया। क्या नहीं किया? अरे क्या नहीं किया? जो किसी सरकार ने नहीं किया, धारा 370 हटाया। आपको फायदा क्या हुआ? हम पर्सनल फायदे की छोड़ दीजिए, पर्सनल कोई फायदा नहीं देखा जाना चाहिए। पर्सनल माने कुछ नहीं, पर्सनल कोई फायदा नहीं। फायदा जो देश हित में हो, व्यापारियों को परेशान कर दिया नहीं, जीएसटी लाकर। नहीं, सबको लागे। जीएसटी अगर नहीं लगाएंगे तो जो 5 किलो राशन फ्री में बांट रहे हैं, क्या अपने घर से बांटेंगे? उनके यहाँ नोट छापने की मशीन थोड़े फ्री बंटवाया जाए। 5 किलो राशन ले लो, 2000 रुपए किसान निधि ले लो, ये सब कहाँ से आएगा? अगर जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, टैक्स नहीं ले रहे हैं, तो कहाँ से बांटेंगे? बताइए। कह रहे हैं टैक्स दे रहे हैं इसलिए तो 5 किलो राशन आ रहा है। और क्या? राशन वो अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, राशन पब्लिक का ही पब्लिक को दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि राशन जो है अपना दे रहे हैं, अपना राशन नहीं दे रहे, पब्लिक का दे रहे हैं। पहले राशन देखते नहीं थे आपको टीवी में, कितना सड़ जाता था, कितने कुंटल एकदम पड़ा है खुले में सरकारी, और सड़ रहा है, गंधा रहा है, बदबू कर रहा है। कम से कम कुछ गरीबों का मिल जा रहा, भला हो जा रहा। अब तो गेहूँ भी नहीं सड़ रहा, ना चावल सड़ रहा, सब बढ़ जा रहा गरीबों में, सब लोग खा ले रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं सरकार की कि हाँ मिल जा रहा कम से कम। नहीं पहले सड़ जाता था, लोग गाली देते थे कि भाई राशन पड़ा हुआ है खुले में, सड़ रहा है, कम से कम अभी सड़ नहीं रहा। हाँ, इन्होंने कहा कई मुद्दा है, जैसे कहा कि अभी कह रहे थे दादा ये हटा दिया, वो 370 हटा दिया। पब्लिक को क्या फायदा हुआ? रायबरेली को क्या फायदा हुआ? रायबरेली में क्या किया बताइए? रायबरेली में कुछ नहीं है। लाने वाला एम्स कांग्रेस, रेल कोच फैक्ट्री कांग्रेस, उसी की बदौलत रायबरेली चल रहा था। बस हिसाब देखिए कितना गंदा रहा। अगर ये 5 साल से 10 साल से सरकार चला रहे तो ये रोडवेज अभी तक बना नहीं, ये बदबू कर रहा है। यहाँ पे गंदा रहा, अपना जाके देखिए जरा, उसका वीडियो बनाइए किस तरह क्या हाल है रोडवेज का। यहाँ पब्लिक तक नहीं, बस तक नहीं है, खाली लोकल बस चल रही है, वो बाकी बस ही नहीं है। इलाहाबाद वाले बाहर से जा रही हैं, कानपुर वाली 2-4 बसें लगी हैं तो वो जा रही हैं, और बाकी बस स्टॉप भी गंदा रहा। ये कहते हैं रायबरेली है, रायबरेली है, देखने आए मंत्री वहाँ के, देखने आए, क्या किया? कहीं हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ हुई ही नहीं। क्या जवाब है सर इनका? जवाब कह रहे हैं कि बस स्टॉप भी सही नहीं हुआ है, डबल इंजन की सरकार है यूपी में। देखिए जो है ये सही कह रहे हैं, लेकिन जो है हम आप पलटी मारते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये जो है आप उनकी बात से सहमत भी हैं और अपनी बात भी हमको उनकी बात से कोई सहमति नहीं है, क्योंकि जो है
ये कांग्रेसी हैं और हमको मोदी जी को साथ में लेकर के चलना है। हमको पूरे भारत के काम को देखना है, हमको लोकल काम को नहीं देखना है। ये कह रहे हैं कि बस स्टॉप पे बस नहीं है। आज कितनी बसें हैं कि जो है यात्री जो है अपने आराम से जो है यात्रा कर सकता है। चलिए आता हूँ आपके पास। क्या नाम है सर आपका?